अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSE स्टडी बाइट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज किस पे, एल्गोरिथम्स पे, और जिसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक। तो पहले एक बात, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, तो ताकि जितने भी वीडियोस आए तो उनको नोटिफिकेशन मिले। ठीक। तो अब हम आते हैं एल्गोरिथम्स पे। एल्गोरिथम, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। ठीक। तो अब भी जब अगर हम नेट की बात करेंगे या यूजीसी नेट की बात करेंगे, तो एल्गोरिथम्स में एटलीस्ट 16 to 20 मार्क्स आते ही आते हैं। ठीक। हम गेट की बात करेंगे, गेट में 8 to 10 मार्क्स आते ही आते हैं, और जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस पे पूछते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है इन सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पूछने की। तो अब हम देखते हैं सिलेबस जो हमें कंप्लीट करेंगे इसमें। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले क्या है एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, एनालिसिस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें डिफरेंट हम टाइप देखेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, रेफरेंस रिलेशंस वगैरह है, तो वो हम इसमें करेंगे। और फिर हमारे पास एल्गोरिथम्स है, जैसे डिवाइड एंड कंकर, कोई प्रॉब्लम है उसको हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर कंकर करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड एंड कंकर। और फिर ग्रीडी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे सारे एल्गोरिथम्स आराम से, तो बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। तो और उसके बाद फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हैशिंग आता है, और हैशिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और फिर ट्रीज एंड हीप्स वो भी देख लेंगे। और फिर लास्ट में कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, जिसमें पी, एनपी, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट आता है। ठीक। तो ये थोड़ा सिलेबस है, और जो बुक रिकमेंडेड है वो है बाय कोरमैन, इंट्रोडक्शन टू एल्गो बाय कोरमैन। ठीक। इंट्रोडक्शन टू एल्गो बाय कोरमैन। ठीक। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो आराम से। ठीक। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन की, क्योंकि हम तो बोल रहे थे अभी तक कि एल्गोरिथम, अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, और एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे एल्गोरिथम की, होता क्या है। ठीक। एल्गोरिथम, इसकी एक छोटी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज ए कॉम्बिनेशन of sequence of finite steps to solve a particular problem. To solve a particular problem, for example, अगर हमें करना होगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हम क्या करेंगे, पहले टेक टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल a, b। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल लेंगे, उस पे इन दोनों को एडिशन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्रिंटफ। तो अब डेफिनेशन क्या है एल्गोरिथम की, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये क्या है, यहाँ पे एक दो चीजें हैं, सीक्वेंस जो इंपॉर्टेंट है, और फाइनाइट स्टेप्स। ठीक। सीक्वेंस इसमें यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, और फिर फाइनाइट स्टेप्स। ठीक। तो ये क्या है, एल्गोरिथम कॉम्बिनेशन है किसकी, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक। अब पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम का टाइप क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
फिर क्योंकि हमें कुछ स्टेप्स लगते हैं ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वही होता है एक्चुअली एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है कि द सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जो हम यूजुअली देखते हैं घर पे, हाउ टू मेक टी। ठीक, अब हमें चाय बनानी है घर पे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें पहले चाहिए बर्तन चाहिए। ठीक, और फिर हम क्या करते हैं, बर्तन लिया हमने, अब पानी डाला हमने बर्तन में। ठीक, अब उसको हमने कहीं पे इस पे रखा, हीटर पे या गैस पे जहां पे रखा, और फिर अब उसको हीट कर रहे हैं, और फिर वहां पे क्या डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाला हमने इसमें। ठीक, और उसके बाद शुगर भी डाला, और फिर उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें मिल्क या दूध डाल रहे हैं, तो फिर कुछ देर तक रखते हैं, तो फिर हमारी चाय तैयार। ठीक, तो ये क्या था, ये था कुछ स्टेप्स, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमें चाय बनानी है। ठीक, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट चाय है। ठीक, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करते हैं। हम पहले एक बर्तन लेते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, फिर शुगर डालते हैं, फिर दूध डालते हैं। तो ये क्या था, और उनमें एक चीज याद रखनी है कि सीक्वेंस सेम एक सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि पहले हम पानी लेंगे, फिर उसमें चाय डालेंगे, फिर उसमें नमक डालेंगे, उसके बाद ही हम दूध डालेंगे। तो मतलब ये सीक्वेंस में कर रहे हैं हम। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने पहले दूध लिया, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, फिर उसके ऊपर पानी डाला, तो वो क्या बनेगा, वो चाय तो बनेगी बट उसको कोई पिएगा नहीं। ठीक, तो इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है, फाइनाइट स्टेप्स। अब फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए इसमें। अब इनफाइनाइट मतलब करते रहे वहां पे कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, तो लेकिन फाइनाइट स्टेप्स चाहिए को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या चीजें, एक तो सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में होने चाहिए, और फिर दूसरा फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी चाय बनाने की। ठीक, अब हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रॉब्लम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है, एडिशन करना है दो नंबर्स का। तो हम पहले क्या करते हैं, दो नंबर्स होने चाहिए ना उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर्स लिए ए कामा बी। ठीक, वेरिएबल लिए, इस एक में वेरिएबल में हमने एक नंबर रखा, बी में दूसरा रखा। ठीक, इसके बाद हम इन दोनों को सम कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम उन दोनों को किसको ये सम करके इनको रख रहे हैं हम सी लोकेशन पे। ठीक, और फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं सी को। ठीक, तो हमें क्या चाहिए था, हमें एडिशन चाहिए था, और एडिशन किसके पास है, इन दोनों का एडिशन सी के पास है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले दो नंबर्स लिए, फिर उन दोनों का सम किया, और उसके बाद ही प्रिंट किया। तो ये हमें क्या मिला, आउटपुट मिला आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स। तो हमने कुछ फाइनाइट स्टेप किए, तो उसके बाद हमें आउटपुट मिला। तो ये है डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है एल्गोरिथम की। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एल्गोरिथम। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एल्गोरिथम की। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स। पहली प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स। ठीक, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स। कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद ये टर्मिनेट खत्म होना चाहिए। ये अब तो इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगर इनफाइनाइट कोई जा रहा है तो हम उसको एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इट शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट। ये हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट एक आउटपुट देना ही देना चाहिए। ठीक, थर्ड, शुड हैव 0 और मोर इनपुट्स। इनपुट्स या तो 0 होंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे। ठीक, फोर्थ क्या है, शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। शुड बी डिटर्मिनिस्टिक या अनएम्बिग्यूअस,
ये डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए या अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप नहीं करना चाहिए जिसमें हमें कंफ्यूजन हो कि हम करें या ना करें। ठीक, तो डिटर्मिनिस्टिक हो, जो भी कर रहे हैं हम क्लियरली कर रहे हैं। ठीक, और फिफ्थ पॉइंट, इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, तो ये था हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किसका? एल्गोरिथम का, कि एल्गोरिथम क्या होता है और फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आराम से देखेंगे इसके बाद कि एनालिसिस हम कैसे करेंगे, एनालिसिस एल्गोरिथम की, और फिर हम उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे वो कैसे निकालते हैं हम। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।